जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार की वाचना में कल श्लोक नंबर 29 पर चर्चा की थी। आज 30वें नंबर के श्लोक को यहाँ देखते हैं। श्लोक नंबर 29 में कल देख रहे थे धर्म और पाप का प्रभाव। पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता की अवस्था को प्राप्त हो सकता है और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। संसार में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, उनका पृथक पृथक स्वभाव है। उस पदार्थ का संयोग जिसके साथ जैसा होता है उस प्रकार का प्रभाव उस पदार्थ में भी अनुभव में आने लगता है। यहाँ पर आचार्य महोदय सम्यक्त की चर्चा करते हुए सम्यक दृष्टि की विशेषता बता रहे हैं। जैसे पूर्व में बताया कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन के अंग कितने और कौन कौन से हैं, सम्यक्त के दोष कितने और कौन कौन से हैं, यह सब चर्चा की। तीन मूर्ता के बारे में, 8 प्रकार के मद के बारे में कि त्याग करना है, शंकादि दोषों का त्याग करना है और सम्यक दृष्टि भय से रहित होता है। सम्यक दृष्टि 8 अंग का पालन करता है। उसके सम्यक्त के जिन भक्ति वात्सल्य आदि 8 गुण भी होते हैं, प्रशम संवेग अनुकंपा आदि 4 लक्षण भी होते हैं। इसके साथ साथ अब बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य इन 4 लक्षणों से युक्त होता है, वह सम्यक दृष्टि जीव परमार्थभूत जिन देव, परमार्थ में कारणभूत जिन वाणी और परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले निर्गंत गुरुओं की उपासना, भक्ति, सेवा, अर्चना, पूजा आदि कार्य संपन्न करता है। जो परमार्थ के मार्ग के प्रतिकूल हैं, परमार्थ के मार्ग में नहीं लगे हैं, जो संसार के संवर्धक हैं, संसार के कारक हैं, ऐसे कोई भी तत्व हैं, ना भले ही उनका देव शास्त्र गुरु हो, कुदेव कुशास्त्र को गुरु हो, किंतु जो संसार का कारक है वह मोक्ष का कारक नहीं हो सकता। मुक्ति का कारक और संसार का कारक एक नहीं है, अलग अलग हैं। संसार का कारक है बंध और बंध का कारक है आसव। तो आसव और बंध ये संसार में ही अपना फल देते हैं। आसव का फल है कर्म का बंध और कर्म के बंध का फल है जब कर्म उदय में आएगा तो इष्ट और अनिष्ट वस्तु की संप्राप्ति कराएगा। जबकि मोक्ष का कारक है संवर और निर्जरा, आते हुए कर्मों को रोक देना और पूर्ववत कर्मों की निर्जरा करना, यह मोक्ष का हेतु है। तो जो मोक्ष के हेतु हैं वे संसार के हेतु नहीं है, जो संसार के हेतु हैं वे मोक्ष के हेतु नहीं है। अथवा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यह संसार का कारण है। ये कभी भी किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी आत्मा के लिए मोक्ष का निमित्त नहीं हो सकता। इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी व्यक्ति के लिए
यह संसार का कारक नहीं हो सकता। जितने अंश में राग होता है, द्वेष होता है, उतने अंश में कर्म का बंध होता है। जितने अंश में सम्यक ज्ञान चारित्र होता है, उतने अंश में कर्म का बंध नहीं होता। अर्थात ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नियम से मोक्ष के ही कारण हैं, ये संसार के कारण नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु का वंदन करता है, अर्चन करता है, पूजन करता है, उपासना करता है, उन्हें प्रणाम करता है, विनय करता है, भक्ति करता है, स्तुति गाता है, स्तवन कीर्तन करता है, किंतु वह कदापि परमार्थ भूत से विपरीत कुदेव कुशास्त्र कुगुरु का वंदन पूजन अर्चन भक्ति आदि नहीं करता। पहला शब्द है कुदेव, फिर कुशास्त्र, फिर कुलिंगी। इनके अर्थ थोड़ा समझ लें। अर्थ समझने के पूर्व इस कारका का उच्चारण कर लें, जिसमें आचार्य महोदय कह रही हैं कि शुद्ध समदृष्टि इनकी विनय आदि नहीं करता या नहीं करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में देखें, भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनियम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टयः। जो शुद्ध समग्र दृष्टि हैं वे न कुर्यु न करें, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा? भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव को आगम और कुलिंगियों को प्रणाम, विनय, भक्ति आदि नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले समझने की बात यह है कि न करें या नहीं करना चाहिए कुदेव को प्रणाम, कुदेव की भक्ति, कुदेव की उपासना, कुशास्त्र की उपासना, भक्ति, अध्ययन आदि नहीं करना चाहिए, कुलिंगी की नहीं करना चाहिए। किंतु पहले इन तीनों का स्वरूप तो समझ में आ जाए। जब तक स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो फिर व्यक्ति अज्ञानतावश, प्रमादवश, पूर्व संस्कार के कारण या किसी संगति में आकर के या भय से, आशा से, स्नेह से या लोभ से इन्हें प्रणाम कर सकता है। तो सर्वप्रथम इनका स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं कुदेव। कुदेव किसे कहते हैं? पहले देव शब्द को समझे। देव शब्द का आशय होता है जिस प्राणी के जीवन में देव आयु का उदय है, देवगति नाम कर्म का उदय है, वे देव कहलाते हैं। वे देव चार प्रकार के होते हैं, वाणिव्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। ये चार प्रकार के देव हैं। चारों निकाय में सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। पहले उत्स्थान से लेकर के चौथे उत्स्थान तक के ये देव देवगति के देव हैं। दूसरे होते हैं देवादिदेव, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वे देवादिदेव होते हैं। तीसरे होते हैं अदेव, जिनमें देवत्वपना नहीं है, वे अदेव कहलाते हैं। अदेव का आशय है कि जो देव गति के जीव नहीं हैं, वे अदेव हैं। अब अदेव में क्या ले सकते हैं? कोई किसी भी वस्तु में देवपने की कल्पना कर रहा है तो वह अदेव है। कैसी अदेव है? कोई वृक्ष को देव मानता है, कोई किसी कूप को देव मानता है, कोई किसी नदी को देव मानता है, कोई किसी पाषाण को देव मानता है, कोई अन्य पशु पक्षी या उसके अंग विशेष को देव मानता है। तो ये देव नहीं है, इनमें देवत्वपना ही नहीं है। न तो देवगति का देवत्वपना है और न देवादिदेव का देवत्वपना है। अब पुनः आगे चलते हैं। फिर कुदेव हैं कौन? कुदेव के संबंध में शायद आपकी धारणा आज तक ये बनी हुई है कि जिन शासन के रक्षक देवी देवता हैं, चाहे यक्ष यक्षिणी हो, चाहे क्षेत्रपाल आदि हो, चाहे जिन शासन के प्रभावक अन्य जिन शासन के सेवक भक्त आराधक हों, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। आप शायद मानते हो या नहीं मानते हो, आप क्या मानते हैं आप जाने। जैसे जिनेंद्र भगवान के यक्ष यक्षिणी हैं, पद्मावती या धड़ेंद्र हैं, या गोवर्धन यक्ष कुष्मांडी देवी है,
या चक्रेश्वरी देवी है, ज्वाला मालिनी है, या और भी जो उनके यक्ष आदि हैं या क्षेत्रपाल आदि हैं, तो क्या आपकी दृष्टि में वे कुदेव हैं? उनकी उपासना पूजा भक्ति क्या कुदेव सेवन है? यदि ऐसा आप मानते हैं तो निस्संदेह गलत मानते हैं। वे कुदेव नहीं है। आपको सुनकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि कुदेव नहीं है। हाँ, सत्य तो यही है, वे कुदेव नहीं है। यदि आपको कई शास्त्रों में पढ़ने में ऐसा आया हो कि जिन शासन के रक्षक प्रभावक, जिन शासन की सेवा उपासना करने वाले या तीर्थंकर भगवान के यक्षणी कुदेव हैं, यदि कहीं आपको जिनागम में जैन शास्त्रों में पढ़ने में आया हो पूर्वाचार्यों की वाणी में, तो आप बता सकते हैं। क्यों नहीं है कुदेव? कुदेव इसलिए नहीं है, उसका कारण आपको बताते हैं। आपने देखा कि 6 आयतन होते हैं और 6 अनायतन होते हैं। 6 अनायतन कौन कौन से होते हैं? कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु। कुदेव के सेवक, कुशास्त्र के सेवक और कुगुरु के सेवक, ये 6 अनायतन होते हैं। और 6 आयतन होते हैं। 6 आयतन कौन कौन से होते हैं? वीतरागी देव, जिनेंद्र भगवान की वाणी और नगंत गुरु। और इन तीनों के उपासक, वीतराग देव के उपासक, नगंत गुरु के उपासक और जिनेंद्र वाणी के उपासक, ये 6 आयतन होते हैं। तो जो वीतरागी देव के उपासक हैं वे तो आयतन में आ गए। जब वे आयतन में आ गए तो अनायतन कैसे हुए? वे कुदेव कैसे हुए? जो आयतन है वे अनायतन कैसे बन सकते हैं? एक ही वस्तु एक ही समय में आयतन और अनायतन कैसे हो सकती है? वीतरागी देव, जिनेंद्र भगवान की वाणी और जगत गुरु, ये 3 आधार स्तंभ हैं। 3 के उपासक। जो भगवान की पूजा अर्चना करने वाला कोई साधर्मी है, क्या वह धर्म का विरोधी है? जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का स्वाध्याय करने वाला है, क्या वह धर्म का विरोधी है? जो नगंत गुरुओं की सेवा करने वाला है, क्या वह धर्म का विरोधी है? नहीं। ये 6 आयतन है, ये तो संबंध की पुष्टि करने वाले हैं, संबंध का खंडन करने वाले नहीं हैं। फिर जो अनायतन है, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, तो इनमें कुदेव कौन है? कुदेव का आशय अब समझिए। यदि आपने साधर्मी को साधर्मी माना तो आपने कुदेव या कुगुरु उपासना नहीं की। यदि आपने सामान्य पुस्तक को सामान्य पुस्तक माना, शास्त्र नहीं माना, तो भी कुशास्त्र उपासना आपने नहीं की। जो व्यक्ति रागी द्वेषी देवों को, जिसका लक्षण अपन पढ़े, विद्वतवर दौलत राम जी ने कुदेव का लक्षण क्या दिया? जे राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदा दिजुत चिन्ह चीन, ते हे कुदेव तिनकी जो सेव, सठ कर्तन तिन भव भ्रमण सेव। 6 मूर्ख व्यक्ति इनकी सेवा करने से संसार भ्रमण का छेद नहीं कर सकता। इनको यदि देव सच्चा देव मान लेता है तो किनको? जे राग द्वेष मल कर मलीन, जे राग द्वेष आदि से के मल से मलिन हैं, वनिता स्त्री आदि रखते हैं, गदा आदि चिन्ह से युक्त हैं, असी तलवार आदि, धनुष आदि, भाल तोमर ऐसा रखते हैं। उन्हें भगवान मान करके यदि पूजा करते हैं, वीतरागी परमार्थ के देव मान के पूजा करते हैं, तब निस्संदेह वह सम्यक्त का दोष होता है। तो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता है, अपनी आत्मा में विद्यमान कर्मों का नाश करना चाहता है, तो इस प्रकार के देवों को वीतरागी देव न माने। शास्त्र जो जिनवाणी अनेकांश से समन्वित है, शाद्वाद शैली से संयुक्त है, जिसमें अहिंसा का पोषक धर्म कहा गया है, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने की विधि बताई गई है, वह आगम सच्चे शास्त्र हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्र, काम शास्त्र, कोक शास्त्र, भोजन शास्त्र, अन्य प्रकार की कलाओं का सिखाने वाले शास्त्र, वह मोक्ष मार्ग में कारक नहीं है, वह संसार के वर्धक हैं। अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति उन्हें पढ़े, किंतु उन्हें पढ़ करके उनके माध्यम से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति न होगी, कर्मों के क्षय का मार्ग न मिलेगा। कुलिंगी नाना प्रकार के वेश को धारण करके उसे मुमुक्षु नहीं कह सकते, उसे मोक्ष का राही नहीं कह सकते, शिवपंथी नहीं कह सकते, मुक्तिगामी नहीं कह सकते। वह संसार के मार्ग में चलने वाले अनेक गुरु होते हैं, तो वह कुगुरु में आते हैं, कुलिंगी में आते हैं। इन तीनों के उपासक वह भी अनायतन हुए।
तो जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है उसे नहीं करना चाहिए विनय और प्रणाम, भक्ति, पूजा और उपासना इन अनायतनों की, क्योंकि अनायतन मोक्ष के बाधक हैं, मोक्ष मार्ग के बाधक हैं। कैसे नहीं करना चाहिए? तो आचार्य महोदय कह रहे हैं भय से नहीं करना चाहिए। भय के कारण व्यक्ति कई बार इनको प्रणाम करता है। भय है, किसका भय है? राजा का भय है। राजा दंड देगा। यदि राजा ने कहा तुम इसको प्रणाम नहीं करोगे तो मैं सबको मृत्यु दे दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा। तो पहले ऐसे राजा होते थे जो बड़े क्रूर प्रणामी होते थे। वह कहते थे यही धर्म तुम्हें मानना पड़ेगा, इसी देवता की पूजा करनी पड़ेगी, ये राजगुरु है, इनकी उपासना करनी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति भय से, राज भय से यदि कुदेव कुशास को गुरु की उपासना करता है, या स्त्री भय से, स्त्री कहती है मैं तुम्हें तब चाहूंगी आप इस प्रकार का धर्म स्वीकार करो, या मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, या मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। तो स्त्री के भय से, या भोग के भय से कि भोग प्राप्त ना होंगे, अथवा पुत्र के भय से, पुत्र कहता है पिताजी यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। तो ऐसे पुत्र के भय से, या कोई व्यक्ति लोक निंदा के भय से कि मेरी लोक निंदा न कर दें, मैं इनके धर्म को न मानूं, इनके देवता को प्रणाम न करूंगा तो निंदा करेंगे, या लोग ये डरा दें तुमने इसे देवी की पूजा नहीं की, इस देवता की पूजा नहीं की तो कोई भी प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है, भगवान तुम पर कुपित हो जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, इस वैश्य कोई प्रणाम करने लगे, या कोई प्राकृतिक महामारी आदि आ जाएगी इसलिए प्रणाम करो, या इस देवता को प्रणाम न करोगे तो मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। जय विजय की परीक्षा हुई संवत की, देवों ने परीक्षा ली, सर्प बनकर के उनके घर में सर्प ही सर्प परिवार को मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया। किंतु उसने कहा अब स्वीकार करो, उसने कहा मैं मर सकता हूं किंतु मैं असत्य को कभी सत्य नहीं कह सकता, मैं असत्य को सत्य नहीं कह सकता, सत्य को सत्य ही कहूंगा, सत्य को असत्य कहूंगा, मृत्यु का भय भी वह नहीं मानता। या रोग के भय से, एक रोग हो जाएगा इस प्रकार के भय से, या यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो आपका पूरा धन हरण कर लिया जाएगा इस प्रकार के भय से, या अन्य प्रकार का भी भय हो सकता है। तो ये 7 प्रकार के भय होते हैं। यह लोक परलोक भय, मरण वेदना जास, अगुप्ति अरक्षा वय अकस्मात मात भय सात। इन 7 प्रकार के भय में से किसी प्रकार के भय से जो कोई भी जीव कुदेव कुशास को गुरु को वह नमस्कार करता है तो ऐसा दृष्टि नहीं है। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।